हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों, आज हम मिसलेनियस का पार्ट 2 सेशन को लेकर के आए हैं। तो यह वीडियो किसी भी कंपटीशन एग्जाम जनरल साइंस फिजिक्स विषय जहां पूछी जाती है उसके लिए काफ़ी सफिशिएंट है, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी, जीडी, पुलिस, दरोगा, जुडिशियरी, कहीं भी जनरल साइंस का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वह इस बुक से ज़रूर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो पूछा गया है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है। तो यह मुंबई में की गई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना मुंबई में की गई है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। स्पेस में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो यूरी गागरिन रूसी अंतरिक्ष यात्री थे और ये 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। तो महिला में यदि बात किया जाए तो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेशकोवा थी। ये भी रूसी अंतरिक्ष यात्री थी और ये यूरी गागरिन के बाद 2 साल बाद 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष में गई थी। जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। जीआईएफ का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल इंटरचेंज ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये जीआईएफ का पूर्ण रूप होता है यानी कि फुल फॉर्म ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है। तो उद्दीप्त विकिरण। कैसा? उद्दीप्त विकिरण। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है। तो जितना संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन होता है भारत में उसमें 3% नाभिकीय ऊर्जा का योगदान होता है। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो दाब के साथ। यदि वायुमंडल का दाब बढ़ेगा तो वायु का विशिष्ट ताप बढ़ जाता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला, भारहीनता यानी कि ग्रेविटेशन नहीं हो वहाँ यानी कि भारहीनता हो, तो एक मोमबत्ती की ज्वाला जो है वो आकार में कैसा होगा। तो वह होगा गोलाकार। कैसा होगा? गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बर्फ पर दाब बढ़ाया जाता है तो गलनांक घटता है। क्या होगा? गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ का जो कार्यरत दाब होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब जो है बढ़ जाएगा। उस पर दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है। तो पराध्वनिक, अल्ट्रासोनिक। क्या कहलाती है? पराध्वनिक, अल्ट्रासोनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। गैस में उत्पन्न ध्वनि, जो ध्वनि तरंग होती है वह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से होता है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग
की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। प्रकाश तरंग गति और रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ाया जाए तो प्रकाश का वेग क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। माध्यम में ताप बढ़ाने से प्रकाश के वेग पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रा वायलेंट रेज होती हैं, वह उसको कौन अवशोषण करता है? तो वह करता है ओजोन परत। ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमारे जीवन की, पृथ्वी की जीवन की रक्षा करता है। जब वायु की गति बढ़ जाती है, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु की गति बढ़ने से दाब जो है घट जाता है, दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है? दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। प्रकाश, रेडियो तरंगें तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण उत्पन्न करती हैं? किस प्रकार के विकिरण है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्स तरंग, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्स किरण, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं या विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना बंगलुरु, कर्नाटक में की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना कहाँ हुई है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम विचलन लाल रंग का, रेड का। सबसे कम रेड रंग का विचलन होता है, सबसे ज्यादा बैंगनी का। एक सरल दूरदर्शी टेलीस्कोप कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जाता है? 2 उत्तल लेंस। दूरदर्शी टेलीस्कोप में 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखा जाए, किसी भी लाल वस्तु को यदि हरे कांच से देखिए तो कैसा दिखाई पड़ेगा? वह काला दिखाई पड़ता है, काला। चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल किस दिशा की ओर संकेत करते हैं? उत्तर दिशा की ओर। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करते हैं? उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन से बचाव हेतु। रडार संसूचन से बचने के लिए युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से प्रकाश, यदि वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश को देखा जाता तो कैसा दिखाई पड़ता? काले रंग का दिखाई पड़ता। यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काले रंग का दिखाई पड़ता। हीटर के तार किस धातु से बने होते हैं? नाइक्रोम से। हीटर के तार किससे बने होते हैं? नाइक्रोम से। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र डीटीओ जल कहाँ स्थापित किया गया? भारी जल संयंत्र नांगल, पंजाब में। नांगल, पंजाब में भारी जल संयंत्र प्रथम जो था नांगल, पंजाब में
लगाया गया था। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र के द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है? वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और दिशा को किस यंत्र से नापते हैं? नेफोस्कोप द्वारा। तो दोस्तों आज हमारा मिसलेनियस का एक इम्पोर्टेंट सेशन पार्ट 2 समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।